कितने रंग दिखाती है, कितने गुल खिलाती है, कितने रंग दिखाती है, कितने गुल खिलाती है। हमको ये हर हाल में हंसना सिखाती है। हंसकर आसान कीजिए जिंदगी की राह, दिल से कहिए, हाँ दिल से कहिए, दिल से कहिए वाह वाह जिंदगी वाह वाह जिंदगी वाह वाह जिंदगी वाह। ओम शांति। वाह वाह जिंदगी के लिए स्वयं से एक दृढ़ संकल्प। मुझे अपने जीवन में कभी भी किसी से निराश नहीं होना, खुद से भी निराश नहीं होना। याद रखेंगे, कभी निराश न होना जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होती है। कभी निराश न होना जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होती है। कभी कभी हम अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों से, बाधाओं से घबरा जाते हैं और उससे भागने की कोशिश करते हैं। परेशानियां कितनी ही क्यों ना हो, चिंता करने से बहुत बड़ी हो जाती हैं, खामोश रहने से काफ़ी कम हो जाती हैं, सब्र कर लेने से ख़त्म हो जाती हैं और शुक्रिया करने से वो खुशियों में बदल जाती है। तो जीवन में कभी भी हमें जीवन से भागना नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के लिए भी ये सोचना है कि मुझे कुछ सिखाने आई हैं, उनका भी शुक्रिया है। जब हम भागने की कोशिश करते हैं या पलायन करते हैं या सुसाइड की बात सोचते हैं, तो ये वास्तव में एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है। ध्यान से समझेंगे कि हमें कभी भी किसी भी मोड़ पर सुसाइड करने का थॉट ना आए। ये विचार जब भी हम पे हावी होता है तो हम अक्सर आंतरिक स्थिति में कमज़ोर पड़ जाते हैं। अपनी आंतरिक स्थिति को अच्छा बनाए रखने के लिए ये दृढ़ संकल्प करें, कभी भी किसी मोड़ पर मुझे ऐसा सुसाइड का थॉट क्रिएट नहीं करना है। मुझे एक छोटी सी बात याद आती है कि एक नवयुवक अपने जीवन से बहुत परेशान हुआ, इतना ज़्यादा स्ट्रेस में था कि उसने प्लानिंग की कि इससे तो मर जाना अच्छा है, रोज़ रोज़ की समस्याओं से इससे तो एक बार मर जाना अच्छा है। और वो मरने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाता है, सोचता है छलांग लगा के मर जाऊं। फिर दूसरा विचार आता है कि अगर मैं बच गया, चोटें लग गई, पड़ा रहूँगा हॉस्पिटल में, गाथाएं चलती रहेंगी, तो ये विचार ठीक नहीं। उसे विचार ये भी आता है कोई मेडिसिन लेके मर जाऊं। फिर वो सोचता है मैं मेडिसिन लेके मरूंगा, कुछ और कारण बन गया, कोई और परिस्थितिवश में हो गया, बच गया, तब क्या होगा। तरह तरह के विचार आते। वो अपने विचार को कभी स्थगित करता, कभी मन में सोचता। ऐसा करते करते एक दिन वो सो गया। जब वो सो गया तो उसको अपना इष्ट देव दिखाई दिए और इष्ट देव को देखते ही नवयुवक कहने लगा, इष्ट देव आप मुझसे मिलने आए हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर आप मुझे मेरा आइडिया बदलने के लिए नहीं कहेंगे। इष्ट देव मुस्कुराए और उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपको आइडिया बदलने के लिए नहीं कहता, मगर आपने मरने का सोचा ही है तो आप मेरा एक काम करके मर जाओ। उन्होंने कहा ठीक है, आप बताइए क्या करना है, उसके लिए मैं तैयार हूँ। इष्ट देव ने कहा कि ये टोकरे रखे हैं, इनको उठा के पीछे लेके जाना है। अब ये नवयुवक उठाने की कोशिश करता है, लेकिन हर टोकरा दूसरे से बड़ा होता है और वो सोचता है कि ये तो इतने भारी टोकरे हैं, और कहता है इष्ट देव ये किसके टोकरे हैं, और जिनके टोकरे हैं क्या ये लोग जिंदा हैं। तो इष्ट देव ने कहा हाँ,
ये आप जैसे मृत्यु लोक के लोगों के टोकरे हैं। आप जैसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने टोकरे मुझे समर्पित कर दिए हैं, और तुम हो जो टोकरे उठाए उठाए फिर रहे हो। तब उस नवयुवक को अपना ये विचार, अपनी गलती समझ में आती है कि मैंने मरने की बात क्यों सोची। मैं भी तो अपने ये बोझ, अपने ये टोकरे इष्ट देव को दे सकता हूँ। उसने अपना विचार बदल लिया कि अब मुझे मरना नहीं, अब मुझे जीना है, पल पल जीना है और खुशी से जीना है। क्या आप भी अपने ये टोकरे देने के लिए तैयार हैं? इस समय परमात्मा हमारे सभी बोझ लेने के लिए आए हैं। अपनी जीवन यात्रा में उसको अपना साथी बना लीजिए और अपने सभी टोकरे प्रभु को अर्पण कर दीजिए। सच्चे दिल से अर्पण कर दीजिए। सरल हो जाइए, हल्के हो जाइए। याद कीजिए, सर्वशक्तिवान, हजार भुजाधारी भगवान मेरे साथ है। एक बार नहीं, बार बार दोहराइए, सर्वशक्तिवान, हजार भुजाधारी भगवान मेरे साथ है, सब ठीक हो जाएगा। आप सदा वाहवा रहें, बोझ मुक्त रहें, और ऐसा कोई कमज़ोर विचार कभी भी आया हो उसे त्याग दें। ओम शांति। कितने रंग दिखाती है, कितने गुल खिलाती है, कितने रंग दिखाती है, कितने गुल खिलाती है। हमको ये हर हाल में हंसना सिखाती है। हंसकर आसान कीजिए जिंदगी की राह, दिल से कहिए, हाँ दिल से कहिए, दिल से कहिए वाह वाह जिंदगी वाह, वाह जिंदगी वाह।